हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि किसानों का सर फोड़ देने की बात कहने वाले एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी। करनाल में कल किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें कई किसान घायल हो गए थे। वहां के एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो पुलिस वालों को किसानों का सर फोड़ देने का फरमान सुना रहे हैं। इस वायरल वीडियो के बाद वहां के हालात और बिगड़े। 2018 बैच के एक IAS अफसर का वीडियो वायरल हुआ है। जो बातें कही गई हैं और बाद में भी शायद कोई क्लैरिफिकेशन आई कि 2 दिन से नहीं सो पाए, वो शायद ये नहीं जानते कि किसान भी 365 दिन में से 200 रातें नहीं सोते। जब उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब भी उनकी ट्रेनिंग का एक बड़ा अहम हिस्सा है, जिसके अंदर उनको इंटीग्रिटी और अपने एक्शंस को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। जरूर कार्रवाई होगी। और अब आपको वो बयान सुनाते हैं एसडीएम का, जिसके बाद हालात और बिगड़े और जिसमें वो पुलिस को फरमान देते हुए सुनाई दे रहे हैं। जो भी हो, यहाँ से इससे कोई भी पैदावार किसी तरह का स्पर्श कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। कहाँ सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। कितने लग मारा? कोई डाउट? मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे। कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है आप? जब यहाँ पे यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार। और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। क्लियर है ना आपको? तो ये वीडियो है एसडीएम आयुष सिन्हा का, लेकिन वीडियो जब वायरल हो गया उसके बाद उन्होंने अपनी सफाई भी दे दी है। जी, एज पर सीआरपीसी जो भी स्टेप्स लिए गए होंगे, एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज किया होगा। जैसे मैंने बताया, स्टोन पेल्टिंग का इशू था। जब स्टोन आएगा और स्टोन होंगे और डैमेज होंगे तो कहीं पे उसका रिस्पांस प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा। और वो ब्रीफिंग का पार्ट था प्रोपोर्शनेटली कि पहले वाटर कैनन ये वाला थिंग है, और बाकी मैं चेक करके फिर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू। किसान नेता राकेश टिकैत ने आज नूंह की एक पंचायत में कहा कि हमें खालिस्तानी कहा जाता है, हम इन्हें सरकारी तालिबानी कहेंगे। कल भी आपने देखा होगा किस तरह से यहां के अधिकारी ऑर्डर दे रहे हैं कि लाठी पैरों में नहीं, सिर फूटना चाहिए। तो ये तो अधिकारी, इनकी तो जांच होनी चाहिए कि कहां से हैं। ये हमको खालिस्तानी कहते हैं, हमको पाकिस्तानी कहोगे तो हम इनको कहेंगे कि सरकारी तालिबानों का देश में कब्जा हो चुका है, ये सरकारी तालिबानी है। इनकी पोस्टिंग यहां नहीं, हरियाणा में नहीं, इनकी पोस्टिंग नक्सल के क्षेत्र में होनी चाहिए इनकी वहां पे। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दही हांडी का त्योहार नहीं मनाने का फैसला लिया, लेकिन बीजेपी इस फैसले का विरोध कर रही है। इसी दौरान दही हांडी मंडलों से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि जब सरकार खुद नियमों का पालन नहीं करती है तो वो उन्हें करने के लिए कैसे कह सकती है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रात 9 बजे के बाद कुछ इस तरह से ये लोग दही हांडी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुंबई के प्रसिद्ध जय जवान दही हांडी मंडल के साथ सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, जो शहर के अलग अलग कोनों में रहते हैं। अधिकांश गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और दिन भर का काम निपटाने के बाद दही हांडी की प्रैक्टिस करते हैं। जय जवान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। दही हांडी से मिलने वाली इनाम राशि से ये संगठन कुछ लोगों की पढ़ाई में मदद के साथ ही सामाजिक काम भी करते थे, लेकिन 2 सालों से ये नहीं हो पा रहा है। हांडी होने के बाद जितना धन आता है, जितना राशि आता है, उसमें हमने एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर और सोशल एक्टिविटी, इन 4 के ऊपर हम काम करते हैं। यानी हांडी होने के बाद हम क्या क्या करते हैं, तो रेगुलर हमारा जो है, हमारे हांडी में जितने छोटे बच्चे लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनका हमने एजुकेशन का खर्चा करते हैं। हमने मंडल के द्वारा से जितने भी विभाग में जितने गरीब बच्चे लोग हैं, उनके लिए हम फ्री नोटबुक, फ्री बैग्स वगैरह उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। पहले ये सब हो जाता था, पर अभी लास्ट टाइम से हांडी नहीं हो रही है। पिछले 2 सालों से दही हांडी का त्योहार कोरोना के चलते नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि वो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी जरूरी एहतियात बरत रहे हैं।
हाल ही में शिवसेना की ओर से नारायण राणे के घर के बाहर हुए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए इनकी दलील है कि जो सरकार हमें नसीहत दे रही है, क्या वो खुद नियमों का पालन कर रही है? जैसे वो इंटर होता है उसको पहले मास्क दिया जाता है, उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है और हम लोग के चारों साइड में जिधर से प्लेयर आते हैं उनका सैनिटाइजर मशीन रखा है, तो सैनिटाइजर होता है पहले, उसके बाद ही प्लेयर ग्राउंड में आता है। इन लोग का रैली चलता है, इन लोग का सब बाकी त्यौहार ये सब उद्घाटन ये सब चलता है, लेकिन सिर्फ दही अंडी के लिए ये सब क्यों चाहिए? दही अंडी के लिए सिर्फ आप कोरोना का सोच रहे तो बाकी सब चीज़ों के भी लिए सोचो ना। राज्य में अब ये मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है। सरकार ने जहां लोगों से इस त्योहार को न मनाने के लिए कहा है, वहीं बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का कहना है कि वो इस त्योहार को जरूर मनाएंगे। हिंदू विरोधी कोई भी फैसला हम महाराष्ट्र सरकार का नहीं सुनेंगे। भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम धूमधाम से मनाएंगे। जरूर सरकार कोई नियम बना सकती है कोविड को लेकर, हम उन नियमों का पालन करेंगे। जो भी मानक है उनका पालन करते हुए हम हमारे भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव धूमधाम के साथ मनाएंगे। सरकार का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दही हांडी का त्योहार नहीं मनाया जाना चाहिए। ये बात सही भी है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जब सरकार में शामिल लोग खुद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो ये उनको गंभीरता से क्यों लें। कई जगहों पर राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, कई जगहों पर दूसरे नेताओं के घरों के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार वाकई चाहती है कि लोग नियमों का पालन करें तो उन्हें खुद एक मिसाल कायम करना चाहिए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और इस वक्त एक ब्रेक के बाद टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन, आज मिले 3 पदक। Upset the defending champion